Good morning all of you. Hope you all are fine at home. As you know, in previous video we have started our new chapter number 15, data handling, जिसमें मैंने आपको डाटा हैंडलिंग का मीनिंग बताया था, डाटा को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, डाटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पिक्टोग्राफ, मैंने आपको पिक्टोग्राफ के बारे में भी बताया था। पिक्टोग्राफ भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, बट इसमें जो हम डाटा हमें गिवन है, हम उस डाटा को विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको ऐसे फिगर्स बनाकर दिखाए थे, एक जिसे हम सिंबल भी बोल सकते हैं और फिगर भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने एक सिंबल बताया था आपको कि दिस सिंबल रिप्रेजेंट 1 स्टूडेंट, तो हमें 4 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो वी विल मेक 4 सिंबल्स। क्लियर? मैंने आपको पिक्टोग्राफ बताया था कि हम बना भी सकते हैं और इसे रीड भी कर सकते हैं। ओके, देन हमारा टॉपिक था रजे बार ग्राफ। बार ग्राफ में भी मैंने आपको बताया था ये डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, जिसमें हम बार की हेल्प से जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ बार्स। जैसे मैंने आपका सब्जेक्ट का एग्जांपल लिया था, इसमें आपके हिंदी में 70 मार्क्स थे, इंग्लिश में 30 मार्क्स थे, मैथ्स में 40 मार्क्स थे। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रजे? हम एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करते हैं, इज कॉल्ड वाई एक्सिस, एंड एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करते हैं, इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। जो हमारी एक्स एक्सिस होती है वो बच्चे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मीन्स हम इस लाइन में लेफ़्ट टू राइट साइड आते हैं। क्लियर? हॉरिजॉन्टल होती है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और जो हमारी वाई एक्सिस पर स्टैंडिंग लाइन होती है वो हमारी वर्टिकल लाइन होती है, जिसमें हम डाउन टू अप जाते हैं। क्लियर? मैंने आपको बताया था इसमें हम गैप कैसे रखते हैं। अगर मैं 10-10 का गैप रख रही हूँ तो मुझे 10, 20, 30 लाइक दिस मैंने गैप रखना है। अगर मैं 5-5 का गैप दे रही हूँ तो 5, 10, 15। क्लियर? आप गैप इसमें इक्वल रखोगे। ये था हमारा बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ। अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 15A, फर्स्ट हम देखिए रजे, द फॉलोइंग बार्स शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन वीक डेज ऑफ द पर्टिकुलर वीक। इस बार ग्राफ में बच्चे आपको स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन वीक डेज ऑफ अ पर्टिकुलर वीक, कि वीक में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे और कौन से डे कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। हमें ये इन्फॉर्मेशन ये बार ग्राफ के ज़रिए शो हो रही है रजे। फर्स्ट देखिए, व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास ऑन मंडे। मंडे को कितनी स्ट्रेंथ थी? देखिए बच्चे ये मंडे शो कर रहा है। मंडे वाला देखिए रजे कहाँ जा रहा है? बिल्कुल 40 तक। ओके, देखिए 40 तक जा रहा है ना, तो हम क्या राइट करेंगे? 40। नेक्स्ट देखिए, ऑन विच डे नंबर ऑफ द स्टूडेंट वॉज मैक्सिमम। मैक्सिमम मीन सबसे ज़्यादा। देखिए बार ग्राफ में जो बार है, ये बार ग्राफ में ये हमें शो हो रहा है, ये किस में सबसे ज़्यादा है रजे? वेडनेसडे को 45 स्टूडेंट्स से। देखिए तो हम क्या राइट करेंगे? ऑन वेडनेसडे। क्लियर? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे? देखिए ट्यूसडे वाले बार पर जाएंगे हम, 35। हम क्या राइट करेंगे? 35। नेक्स्ट देखिए, ऑन विच डे नंबर ऑफ द स्टूडेंट वॉज ओनली 20। किस दिन जो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो 20 थे। देखिए 20 क्या शो, कौन सा डे शो कर रहा है राजे? थर्सडे। तो हम क्या राइट करेंगे? थर्सडे। ओके, सेकेंड सम देखिए, सेकेंड सम, संजय सिक्योर द फॉलोइंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 100। एक स्टूडेंट है संजय, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि उसके कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे। हमें तो डाटा गिवन है, अब हम क्या करेंगे? इसके क्वेश्चंस के जो आंसर पूछे हुए हम आंसर देंगे। फर्स्ट देखिए, फाइंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय संजय। संजय के टोटल मार्क्स कितने हैं हर सब्जेक्ट में? देखिए रजे, उसके हिंदी में 65 हैं, इंग्लिश में 75 हैं, मैथ्स में 98 है, साइंस में 90 हैं, सोशल स्टडीज़ में 80 हैं। तो हम टोटल मार्क्स पूछे हैं ना, तो हम क्या करेंगे? इन सभी को ऐड कर देंगे। बी पार्ट, इन विच सब्जेक्ट ही गेट्स द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स मीन्स सबसे ज़्यादा मार्क्स। किस में है सबसे हाईएस्ट मार्क्स? 98 मीन्स मैथ्स में है, तो हम क्या राइट करेंगे? मैथ्स। सी पार्ट देखिए, इन विच सब्जेक्ट ही गेट्स द मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मीन्स सबसे कम किस में है राजे? उसके हिंदी में। क्लियर? हम राइट करेंगे हिंदी। थर्ड सम देखिए रजे, द फॉलोइंग बार्स शोज द
क्वांटिटीज ऑफ मिल्क गिवन बाय 4 काउज ऑफ द मिल्कमैन ऑन ए पर्टिकुलर डे। इस सब में हमें क्वांटिटीज ऑफ मिल्क के बारे में एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि 4 काउज हैं, उन्होंने कितना दूध दिया। देखिए, फर्स्ट है मोती, सेकंड है कमली, थर्ड है लक्ष्मी एंड फोर्थ है हीरा। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं। हाउ मच मिल्क डिड द काउ मोती गेव दैट डे। मोती ने कितना दूध दिया था रजे? 10 पर जा रहा है हमारा ये वाला बार, तो हम क्या राइट करेंगे? 10 लीटर्स। विच काउ गेव द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट डे। लार्जेस्ट मीन सबसे ज़्यादा किसने दिया था? देखिए, कमली। ये बार सबसे आप है ना रजे, तो कमली वाला है ये, और 16 लीटर दिया था उसने, तो हम क्या राइट करेंगे? कमली। विच काउ गेव द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऑन दैट डे। लीस्ट मीन सबसे कम। सबसे कम किसने दिया था रजे? हम बार ग्राफ में देखेंगे, हीरा। सबसे कम बार किसमें है रजे? हीरा। क्या राइट करेंगे? हीरा। फोर्थ सम देखिए, द फॉलोइंग बार्स चार्ट शोज द रन scored in 6 overs bowled by a spinner in cricket match। इस समय हमें क्रिकेट मैच के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और उन्होंने बार ग्राफ भी ड्रॉ किया है। हमें इस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस वो पूछे गए हैं उसके आंसर देने हैं। फर्स्ट देखिए, हाउ मेनी रन्स वर स्कोर्ड इन सेकेंड ओवर। सेकेंड ओवर में कितने रन्स थे? सेकेंड ओवर ये रहा हमारा, कितने थे राजे? 8 के इक्वल है ना, तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ? 8। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी ओवर्स वर देयर इन विच नो रन्स वर स्कोर्ड। सेकेंड सब में पूछ रहा है कि कितने ओवर्स में रन स्कोर नहीं हुए। तो देखिए, बार ग्राफ जो थर्ड पर है वो है ही नहीं, मीन्स 0 रन थे, तो हम क्या लिखेंगे? थर्ड ओवर। ओके, थर्ड देखिए, which were the total number of the run secured in 6th over। 6 ओवर में कितने रन्स थे? ओनली 1, तो हम क्या राइट करेंगे? 1। ठीक है। हाउ मेनी रन्स वर सिक्योर्ड इन दिस 6 ओवर। 6 ओवर सी पार्ट में टोटल नंबर्स पूछ रहा है राजे, और डी पार्ट में सिर्फ 6 ओवर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 1 आएगा। ओके, 1 है ना। अभी टोटल नंबर देखिए, फर्स्ट ओवर में 5 थे, सेकंड ओवर में 8 थे, 5 and 8 13, थर्ड ओवर में थे ही नहीं, फोर्थ ओवर में राजे 4 थी, 13 and 4 17, फिफ्थ ओवर में देखिए 6 थे, 17 and 6 23, एंड 6 ओवर में 1 था 24, तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे? 24। सी पार्ट में बच्चे टोटल नंबर्स पूछ रहा है और डी पार्ट में सिर्फ 6 की बात की है उसने। क्लियर। फिफ्थ सम देखिए रजे, इंटरेस्ट रेट ऑन द बैंक्स डिपॉजिट हैव बीन फॉलिंग एज शोन इन द बार ग्राफ ऑन नेक्स्ट पेज। स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिफ्थ सम में हमें बैंक की इंटरेस्ट रेट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। बार ग्राफ के ज़रिए उन्होंने जो बैंक की रेट्स हैं, वो इंटरेस्ट रेट हैं, वो शो भी कर रखी हैं। हमें बार ग्राफ को देखना है और जो क्वेश्चन हमसे पूछे हुए हैं उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट देखिए, इन विच मंथ एंड ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज हाईएस्ट। हाईएस्ट मीन सबसे ज़्यादा। कौन से मंथ या ईयर में जो बैंक की इंटरेस्ट रेट थी वो सबसे ज़्यादा थी रजी? हाईएस्ट देखिए, सबसे ज़्यादा बार ग्राफ है हमारा मार्च में 1999 में कितनी थी? 11.50। तो हम क्या राइट करेंगे? मार्च 1999। ओके। इन विच मंथ ऑफ द ईयर 2000 द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज लोएस्ट। ईयर 2000 में कौन से मंथ में जो बैंक की इंटरेस्ट रेट थी वो सबसे कम थी? बार ग्राफ में देखिए रजे, जून 2000 मीन सबसे कम यही है ना रजे, तो हम क्या राइट करेंगे? जून। लास्ट इज व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट इन जैन 2001। जैन 2001 में जो इंटरेस्ट रेट थी वो कितनी थी रजे? देखिए, ये रहा हमारा जैन 2001, इसकी इंटरेस्ट रेट देखिए रजे कहाँ तक जा रही है? 10। कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी रजे? 10%। नाउ सिक्स सम, स्टडी द बार ग्राफ
बिलो मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 100। हमें एक बार ग्राफ शो है और ये सब्जेक्ट मार्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है। इट शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अमित शर्मा इन हिज हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अमित शर्मा के हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के मार्क्स हमें इस बार ग्राफ में शोन हैं और जो हमें क्वेश्चंस पुट किए हुए हैं हमने उसके आंसर देने हैं। फर्स्ट देखिए, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन ईच सब्जेक्ट। हमें हर सब्जेक्ट में उसके मार्क्स राइट करने हैं। तो रजे आप यहीं साइड में बुक में ही राइट कर लेना। इंग्लिश, फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं उसके? 60। नेक्स्ट हिंदी, हिंदी में कितने हैं रजे? 70। साइंस में कितने हैं उसके? 50। मैथ्स में कितने हैं रजे? मैथ्स में हैं उसके रजे 90। ओके। एसएस में हैं उसके 80। फ्रेंच में हैं उसके 50। कंप्यूटर में हैं उसके 100। हाईएस्ट मार्क्स उसके कंप्यूटर में थे। ओके। जीके में हैं उसके 30। ऐसे हमने उसके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स राइट करने हैं। यहीं पर आप भी यहीं पर राइट करोगे। नेक्स्ट देखिए, इन विच सब्जेक्ट ही हैज़ गोट द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मीन्स मैंने आपको अभी बताया सबसे ज़्यादा, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसके थे? उसमें कंप्यूटर भी, कंप्यूटर साइंस। तो हम क्या राइट करेंगे? कंप्यूटर। विच सब्जेक्ट ही नीड्स टू इम्प्रूव मैक्सिमम मीन्स किस सब्जेक्ट में उसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? सबसे कम मार्क्स उसके जीके में थे, मीन्स उसे जीके में इम्प्रूव करने की ज़्यादा नीड है। तो हम क्या राइट करेंगे? जीके। Today we will do only 6 sums of this exercise. Your work is to fill these sums in your book, and if you have any doubt, any query regarding this graph or pictograph, you can ask to me.